हेलो एवरीवन, मैं सुशांत। स्वागत है आप सभी का लर्न वंस मोर चैनल में। सबसे पहले मैं आप सभी को कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड रूल बताऊंगा जिस पर आज का सेशन बेस्ड होगा। बेसिकली आज का जो सेशन है वो नाउन्स एंड केसेस पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को रूल्स एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो अच्छे से समझ लेना होगा, ताकि जो भी इस पे बेस्ड जो भी एरर क्वेश्चन है वो आप सभी से अच्छे से बन पाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, सबसे पहले कुछ छोटा सा बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, पहले इसे समझिए। एपोस्ट्रॉफी एस जो लिखा हुआ है, इसका अगर बात करते हैं, एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे लिखा हुआ है डैनियल्स कार, जिसका क्या मतलब है द कार ऑफ डैनियल्स। यहाँ पे जो चीज़ें लिखा हुआ है टर्म्स, डैनियल्स कार, जिसका मतलब है द कार ऑफ डैनियल्स। ये एपोस्ट्रोफिस एस जो है यहाँ पे लगा हुआ नाउन के साथ जो लगा हुआ है, और इसके बाद नाउन ही आता है। यहाँ पे समझना है आप सभी को, ये जो इस टर्म्स का बात कर रहे हैं, ये जो लगा हुआ है इस एपोस्ट्रोफिस एस, मतलब ये क्या है, बेसिकली नाउन है। और इस नाउन के साथ जो एपोस्ट्रोफिस एस लगा हुआ है, तो ये इसके साथ भी क्या आता है, हमेशा नाउन आता है। मेरे कहने का सेंस है ये नाउन पे एपोस्ट्रोफिस एस, इसके बाद क्या आ रहा है, फिर से नाउन आ रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर से क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। और बेसिकली ये जो है ना, इस नाउन का ही पहचान बताता है। ये वाला जो नाउन है एपोस्ट्रोफिस एस वाला नाउन, इसी नाउन का क्या करता है, वो पहचान बताता है, आइडेंटिफिकेशंस को बताता है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है डेनियल्स कार इज ब्लैक। अगर हम सपोज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डेनियल्स कार इज ब्लैक, DENIELS, डेनियल्स कार इज ब्लैक। तो ध्यान से आप सभी को अच्छे से समझना है। यहाँ पे टर्म्स लिखा हुआ है, जो सेंटेंसेस है, डेनियल्स कार इज ब्लैक, यहाँ पे ये मतलब नहीं कि ये डेनियल ब्लैक है। इसका यहाँ पे क्या मतलब है, डेनियल की कार जो है ना वो ब्लैक है। और यहाँ पे कार, यहाँ पे बेसिकली क्या, सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ऑलरेडी ये नाउन के बाद जो आने वाला टर्म्स है ये नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है कि, और डेनियल्स यहाँ पे क्या है, ये जो एपोस्ट्रोफिस एस वाला जो टर्म्स लिखा हुआ है, ये बेसिकली एडजेक्टिव वाला काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या, किस टाइप का काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और याद भी रखना है कि नाउन पे जो एपोस्ट्रोफिस एस आता है वो हमेशा ऑलमोस्ट एडजेक्टिव का ही काम करता है। अगर सिमिलरली अगर हम बात करें, इसी टाइप्स का कुछ और चीज़ें लिखा हुआ है, मोहित्स हाउस, इसको कैसे लिखा जाता है कि द हाउस ऑफ मोहित। ठीक है, मोहित्स हाउस, इस टर्म को कैसे लिखा जाता है, मोहित्स हाउस को द हाउस ऑफ मोहित। यहाँ पे ऑफ जो है ना, ये बेसिकली किस वजह से आ रहा है, ये जो एपोस्ट्रोफी है ना, इसी वजह से यहाँ पे ऑफ लगाया जा रहा है। तो क्या, अगर सपोज अगर इस वाले टर्म्स को, द हाउस ऑफ मोहित, अगर इस वाले टर्म्स को अगर ऐसे लिखे, द हाउस ऑफ मोहित्स, द हाउस ऑफ मोहित्स, MOHITS, तो क्या ये सही होगा ये सेंटेंस। अगर इस टर्म को यहाँ पे जो लिखा हुआ है द हाउस ऑफ मोहित, क्या हम इसे अगर ऐसे लिखे द हाउस ऑफ मोहित, क्या ये सही होगा। तो बिल्कुल ऐसा सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑफ है ये एपोस्ट्रोफिस के वजह से ही तो आया हुआ है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। ठीक है, आप सभी को समझ के रखना है कि बेसिकली यहाँ पे जो ऑफ आता है ना, ये वाला जो ऑफ है वो एपोस्ट्रोफी एस के भी तो बदले आया हुआ है। तो जब ए ऑफ लगा हुआ है तो एपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाएंगे, जिसकी वजह से ये सेंटेंस गलत हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें आप सभी को अच्छे से समझ के रखना है। उम्मीद करते हैं कि ये जो बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब आते हैं रूल्स पे, जो कॉन्सेप्ट्स है मेन इस सेशंस का, जो स्पेशली जो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि कुछ रूल्स आप सभी को पहले बता दिया जाएगा, जो कॉन्सेप्ट्स है, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में इसी से रेलिवेंट कुछ एरर से बेस्ड मतलब प्रैक्टिस सेशंस लाया जाएगा कि आप सभी कैसे एरर फाइंड करो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट रूल क्या है, यहाँ पे आप सभी को अच्छे से समझना है। यहाँ पे स्पॉट द एरर लिखा है, मतलब एरर को फाइंड करना है आप सभी को। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स मेंटेनेंस। यहाँ पे क्या दिया गया है सेंटेंसेस में, द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स मेंटेनेंस। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये हम सभी को पता रखना है, अच्छे से समझ के रखना है कि नॉन लिविंग थिंग्स, जो निर्जीव चीज़ें होता है ना, उसके साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता है। तो ये तो बिल्डिंग तो नॉन लिविंग थिंग्स है, ये बिल्डिंग क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, निर्जीव वस्तुओं के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। डेट्स वाई ये वाला टर्म्स क्या है, इसी जगह पे गलत है। तो फाइनली अगर इसे करेक्शन करके लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, तो द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, इसे कैसे लिखेंगे, एपोस्ट्रोफी एस को मुझे पहले रिमूव करना होगा यहाँ से, और उसी टर्म्स को लिखना होगा। क्या लिखना होगा, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, DING।
तो ये टर्म्स ऐसे सही होगा। द बिल्डिंग्स रूफ कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आप सभी को कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का यूजेस नहीं करना है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। अगर बात करेंगे तो कुछ इसमें और भी एग्जांपल्स का, सपोज लिखा रहेगा टेबल्स लेग, टेबल्स टेबल्स लेग, क्या ये टर्म सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये टेबल क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है। उसके वजह से मुझे इसे कैसे करेक्शन करके लिखना होगा, ये तो सही नहीं है। तो द लेग ऑफ द टेबल, ऐसे मुझे लिखना होगा। ठीक है, तो आप सभी को भी अच्छे से समझ के रखना होगा। ये जो रूल 1 है, यहाँ पे जो टाइप 1 है, इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे बताया गया आप सभी को कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आप सभी को एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज़ और भी याद रखना है यहाँ पे, कभी कभी आप सभी को ऐसा भी होगा कि एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन्स होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होता है, यानी जिस चीज़ से मतलब क्या होता है नॉर्मली उसमें एब्स्ट्रैक्ट जो भाव होते हैं जिसको टच नहीं किया जा सकता, ओनली क्या किया जाता है, फील किया जाता है, वही तो एब्स्ट्रैक्ट होता है ना। तो उनके साथ एस देखने को आपको मिल जाएंगे। उनके साथ आप सभी को बेसिकली क्या देखने को मिल जाएंगे, एस देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सेंस में, अगर हम बात करते हैं जैसे उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो जैसे लिखा रहेगा कहीं पे आप सभी को अमेरिकाज प्रॉब्लम, AMERICAS एपोस्ट्रोफी एस और प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे बेसिकली ये वाला टर्म्स सही है, ये वाला टर्म्स जो है ये सही है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है उसे वनली एब्स्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्यों रखा गया है, बेसिकली इसे टच जो नहीं कोई कर सकता है, वनली क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, दैट्स वाई यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। बेसिकली तो आप सभी को याद ये रखना है कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा, जो यहाँ पे बिल्डिंग्स रूफ में किया गया है। ठीक है, बट एब्स्ट्रैक्ट वाला जो भी चीज़ें होगा उसके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वाला जो टाइप है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट टाइप है हम सभी के पास, यहाँ पे आप सभी को एक चीज़ें और सीखना है। वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजेसिव केस। हम लोग इस वाले टाइप में पॉजेसिव केस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है क्वेश्चंस में कि अमेरिकाज प्रॉब्लम आर हाउ एवर नॉट सो सीरियस एज इंडिया। ध्यान से समझना है, यहाँ पे जो टर्म्स है पॉजिटिव केस के अकॉर्डिंग, तो एक चीज़ें इस टाइप में आप सभी को याद रखना है। बहुत ही इजी सा रूल है, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। वो यह है कि जब भी पॉजिटिव केस का कंपैरिजन हमेशा पॉजिटिव केस के साथ ही करना चाहिए। तो यहाँ पे अमेरिकाज प्रॉब्लम है, यहाँ पे तो अमेरिकाज प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे जो कंपेयर कर रहे हैं इस वाले टर्म्स के साथ, तो ये भी तो इंडियाज होना चाहिए, ये इंडिया नहीं होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंडियाज होना चाहिए। पॉजिटिव केस का हमेशा कंपैरिजन आपको पॉजिटिव केस के साथ ही करना होगा, INDIA एपोस्ट्रोफी S, तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा। आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सिमिलरली अगर हम लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि स्टेटमेंट और है दिया हुआ, और वह स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि राहुल कार्ड इज सिमिलर टू मोहित। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव केस के अकॉर्डिंग ये मोहित क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन हमेशा सेम टर्म्स के साथ होगा। तो दैट मीन्स इस मोहित के जगह पे क्या आ जाएगा, मोहित। तो इस टाइप का बेसिकली क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, जो आप सभी को अच्छे से समझ के रखना है याद। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये भी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टाइप 2 में किस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है और टाइप 1 में किस टाइप का कॉन्सेप्ट है। आते नेक्स्ट टाइप पे, यहाँ पे जो चीज़ें नेक्स्ट जो दिया हुआ है रूल्स, यहाँ पे टाइप 3 बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है इसमें भी आप सभी को फाइंड करना है एरर को। माई वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर लिव्स इन लंदन। ध्यान से समझना है आप सभी को, यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, माई वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर लिव्स इन लंदन। अब यहाँ पे आप सभी को एक चीज़ और समझ के रखना है कि तीसरा टाइप जो हम लोगों को क्या बेसिकली बता रहा है कि दो एपोस्ट्रोफी एस साथ साथ कभी नहीं आ सकता है, दो एपोस्ट्रोफी एस साथ साथ कभी नहीं आ सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे तो गलती है। ठीक है, वी कांट यूज टू एपोस्ट्रोफी एस टुगेदर। सो मेरे कहने का ये सेंस है, अगर नाउन है, नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस है, इसके जस्ट बाद नाउन के एपोस्ट्रोफी एस वाला टर्म्स ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक्चुअल में
बात हो रही है कि मदर की। यहाँ पे जो सेंटेंसेस है एक्चुअल में किसका बात हो रही है, यहाँ पे तो बात हो रही है मदर का। अगर मदर की बात हो रही है तो इस सेंटेंस को कैसे लिखा जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को जो सब्जेक्ट है यहाँ पे मदर के अकॉर्डिंग काम करना होगा, ठीक है। तो इसे लिखा जाएगा द मदर ऑफ माई वाइफ्स सेक्रेटरी। कैसे लिखना होगा, द मदर, MOTHER। इसे जब करेक्शन किया जाएगा तो ये सब्जेक्ट जो है यहाँ पे मदर से स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में बात मदर की हो रही है। सो स्टार्टिंग यहाँ से ही होगा, द मदर ऑफ माई वाइफ्स। अब जो वाइफ्स है इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा रहेगा, ठीक है। वाइफ्स सेक्रेटरी, SECRETARY, सेक्रेटरी लिव्स इन लंदन। समझ में आ गया होगा आप सभी को कि कैसे काम करना है। उम्मीद करते हैं कि ये जो समझ में आ चुका होगा आप सभी को। बेसिकली टू एपोस्ट्रोफी एस कभी भी साथ साथ यूज नहीं होगा। वी कांट यूज टू एपोस्ट्रोफी एस टुगेदर, ओके। सो याद रखना है कि नॉर्मली जो सब्जेक्ट होता है मदर, यहाँ पे जो सब्जेक्ट आप सभी को दिख रहा था मदर, और अगर इसे करेक्शन करते हैं तो करेक्शन हमेशा स्टार्टिंग यहाँ से ही करेंगे, द मदर ऑफ माई वाइफ्स सेक्रेटरी लिव्स इन लंदन। फाइनली गलती जो है वह इस सेक्रेटरी वाले पार्ट पे है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट टाइप बेसिकली यहाँ पे एक और उसी से रेलिवेंट यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, माई मदर्स ब्रदर्स सन इज कमिंग टूडे। यहाँ पे समझना है इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या ये सही है, ये सही बिल्कुल भी नहीं है। क्यों गलती है, तो जैसे प्रीवियस वाले में बताया गया कि दो साथ मतलब वी कांट यूज टू एपोस्ट्रोफी एस टुगेदर, तो यहाँ पे तो साथ साथ आया हुआ है, तो यहाँ पे तो ऐसा, तो फिर ऐसा टर्म्स तो होगा ही नहीं। तो फाइनली यहाँ पे ध्यान देना है एक्चुअल में किसका बात हो रहा है, सन का। एक्चुअल में बात हो रही है यहाँ पे सन का। तो यहाँ पे सन का अगर बात हो रहा है तो फिर इसका कैसे फॉर्मेशंस होगा, इसका करेक्शंस क्या होगा। इसका करेक्शंस हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सन, सो क्या कर लेंगे, इसे सन को स्टार्टिंग में ला लेंगे, द सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर। कैसे लिखना होगा इसे करेक्शन करके, इस वाले को करेक्शन करके, सन का बात हो रहा है तो द सन ऑफ माई, ठीक है, द सन ऑफ माई। अब किसका, तो माई मदर्स, MOTHERS। मदर्स में एपोस्ट्रोफी एस रहेगा, उसके बाद ब्रदर में नहीं लगाना है, ठीक है। द सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर इज कमिंग टूडे, इज कमिंग टूडे। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा कि दो एपोस्ट्रोफी एस कभी भी साथ साथ नहीं अप्लाई करना है आप सभी को। जो भी बेसिकली अगर करेक्शन करना है तो जिस चीज़ें के बारे में जिससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसे स्टार्टिंग में लाया गया। सन का बात था तो सन को स्टार्टिंग में लाए, और फिर उसके बाद जो टर्म्स है एपोस्ट्रोफी एस के वजह से एक यहाँ पे ऑफ लग चुका है, ठीक है। यहाँ पे दो था एपोस्ट्रोफी है, एक को बदल के यहाँ पे ऑफ लगाया गया और एक एपोस्ट्रोफी एस ऑलरेडी कांस्टेंट रहा। तो फाइनली जो इसका करेक्शन फॉर्म है क्या हो जाएगा, द सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर इज कमिंग टूडे, और ये आंसर होगा इसका राइट फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है आप सभी को सही से समझ में आया होगा। और यहाँ पे जो नेक्स्ट टाइप दिया हुआ है बेसिकली फोर्थ, और यहाँ पे आप सभी को समझना है क्वेश्चन। बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल अब्सेंट। यहाँ पे तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अब एक चीज़ें यहाँ पे और भी समझना है, जब दो एपोस्ट्रोफी एस एंड से जुड़े होते हैं ना, जब दो एपोस्ट्रोफी एस वाला टर्म्स किससे जुड़े होते हैं, एंड से जब जुड़े होते हैं, तो जैसे लिखा रहेगा, हम कुछ एग्जांपल्स और देते हैं, राम्स एंड श्याम्स हाउस। हम कुछ एग्जांपल्स लिख रहे हैं, ध्यान से आप सभी को समझना है, राम्स एंड श्याम्स हाउस, श्याम्स हाउस। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, राम्स एंड श्याम्स हाउस अगर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि राम और श्याम दोनों का घर अलग अलग है। राम और श्याम दोनों का घर अलग अलग है क्योंकि दोनों पे एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ठीक है। तो जब भी दो पर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो ये तो फाइनली ये शो कर रहा है कि राम का घर अलग है और श्याम का घर अलग है। पर जब एक ही एपोस्ट्रोफिस एस लगाएंगे वनली बाद वाले के साथ, तो इसका मतलब कुछ इस तरह होगा। जैसे हम लिख सकते हैं, अगर फिर इसे लिखेंगे राम एंड
श्याम्स, SHYAMS, श्याम्स हाउस। ठीक है, अब इसका मतलब कुछ अलग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस से बाद वाले के साथ लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है राम और श्याम दोनों का घर क्या है, एक ही है। तभी तो ये बाद में सिर्फ एक ही पर्सन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। तो समझ के रखना है, जब दो के साथ एपोस्ट्रोफी एस आएगा तो दोनों पर्सन का घर अलग अलग है। बट यहाँ पे अगर बात करेंगे सिर्फ एक पे एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो सिर्फ यहाँ पे दोनों पर्सन का घर क्या है, एक ही है। ठीक है, राम एंड श्याम दोनों का घर एक ही है, द हाउस ऑफ बोथ राम एंड श्याम। तो फाइनली यहाँ पे इस क्वेश्चन पे अब आना है। बेसिकली अब लॉजिकली आप सभी को समझना है क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस, 2 बार विजिट किया जॉन्स का और मैरीज का घर। ठीक है, बट फाउंड द कपल अब्सेंट, यहाँ पे एक टर्म्स लिखा हुआ है कपल। तो कपल होगा तो ऑब्वियसली होगा कि एक ही घर में रहने वाला होगा ना। कपल जब भी होगा, जो पेयर होगा वो तो एक ही घर में रह रहा होगा। तो यहाँ पे बेसिकली आप सभी को अब यहाँ पे करेक्शन करना है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन्स एंड मैरीज, मतलब जॉन और मैरी दोनों का तो घर एक ही होगा, क्योंकि यहाँ पे बात किया जा रहा है कपल का। तो यहाँ पे जॉन्स नहीं आएगा, यहाँ पे जॉन्स नहीं आएगा। इसे अगर करेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई विजिटेड जॉन एंड मैरीज हाउस। मैरीज में लगाया जाएगा एपोस्ट्रोफी, बट जॉन में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, आई विजिटेड जॉन एंड मैरीज हाउस। ठीक है, मैरिज में आप सभी को एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, बट जॉन में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स से कपल लिखा हुआ है और इससे ये डिक्लेयर हो रहा है कि जो पर्सन है दोनों एक ही घर में रह रहा है। तो फाइनली जो कपल होगा ऑब्वियसली होगा कि एक ही घर में रहेगा। डेट्स वाई यहाँ पे जॉन और मैरीज दोनों का तो घर सेम ही है, एक ही है, इसलिए जॉन में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग आप सभी को नहीं करना है और मैरिज में आप सभी को एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है। तो फाइनली इसका करेक्शन क्या हो जाएगा, आई विजिटेड जॉन एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल अब्सेंट। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जो लिखा हुआ है, जो रूल है बेसिकली टाइप 5 में आप सभी को समझना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। विथ द वर्ड्स एंडिंग विथ एस, मतलब कुछ ऐसा वर्ड्स आपको मिलेगा जो किससे ख़त्म हो रहा होगा, किससे एंड हो रहा होगा, एस से जो वर्ड्स मिला है। सपोज यहाँ पे दिया हुआ है भी ऑलरेडी, कालीदास हाउस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि कालीदास का घर, यानी इसका जो मतलब है द हाउस ऑफ द कालिदास, ऐसा लिखा हुआ है द हाउस ऑफ कालिदास। कालिदास हाउस क्या मतलब है इसका, कालिदास का घर। तो इस वाले में बेसिकली यहाँ पे जो लिखा हुआ है कालिदास के साथ एस लगा हुआ है, उसमें अगर एस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। एस लगाने के सेंस में मेरा ये है, कभी कभी आप सभी को मिलेगा इस तरीके से ना, अगर एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे पहले क्या होता था कि राम, अब यह ध्यान से पहले समझ लेना है, पहले अगर लिखते थे राम का घर तो कैसे लिखते थे, राम्स हाउस ना, राम्स हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली राम में एस लगाएं, एपोस्ट्रोफी एस। अगर हम कालिदास का बात करें कि कालिदास का घर, तो KALIDAS, अब यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। कालिदास हाउस में यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है। वही तो इस टाइप 5 का रूल है। ये रूल है कि जो वर्ड्स होगा, जो एंडिंग हो रहा होगा एस वर्ड से उसके लास्ट में ओनली एपोस्ट्रोफी का यूज़ करना है। तो इसका जो करेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कालिदास, KALIDAS, और इसके लास्ट में ओनली एपोस्ट्रोफिस का प्रयोग करना होगा, एस नहीं लगाना होगा आपको। कालिदास हाउस, बस इसका राइट फॉर्मेशन यही होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ गई होगी मेरा ये बात, जो मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि जब वर्ड के लास्ट में एस रहेगा तो आपको एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना है, जो नीचे ऐसा लिया गया है, ये गलत हो जाएगा। तो फाइनली जब भी इसका यूजेस करेंगे तो जब लास्ट में एस रहता है ना वर्ड में ऑलरेडी, तो बस एक एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं बस, उसके अलावा आप सभी को कुछ भी नहीं लगाना है। अगर बात करेंगे कुछ और एग्जांपल्स का, तो सपोज ऐसा लिखा रहेगा ना कि जैसे सेक, अगर हम लिखते हैं जैसे सेक, गॉड सेक होता है ना, सेम लाइक जैसे सेक, JESUS, जेसस सेक। तो यहाँ पे इस वर्ड में आप सभी को देखना है कि ऑलरेडी एस आ चुका है लास्ट में। तो इसका अगर हम बनाना चाहें, एपोस्ट्रोफी एस यूज़ होगा, जो करेक्शन होगा,
तो JESUS और लास्ट में इसका एपोस्ट्रोफी लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले से वर्ड में एस लगा हुआ है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक। तो इसका राइट फॉर्मेशन जैसे सेक, लास्ट में एपोस्ट्रोफी का यूज़ करना है। उम्मीद कर रहे हैं कि आज का जो भी कॉन्सेप्ट्स है, जो भी रूल्स था नाउन्स एंड केसेस से रिलेटेड, जो मैं आप सभी को बताया, काफ़ी ज़्यादा आप सभी को समझ में आया होगा। और इसी से रेलिवेंट जो भी एरर बेस्ड क्वेश्चंस है मैं आप सभी के लिए नेक्स्ट सेशन में लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।